जब मैंने पहली बार वह दिल दहला देने वाली चीखें सुनी तो मैं पूरी तरह घबरा गई थी। मैं गहरी नींद में भी हड़बड़ाकर उठ बैठी। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पूरी हवेली गूंज रही थी। उस समय चारों तरफ सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ से टटोलते हुए साइड पर रखे लैंप को जलाया। घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे और चीख पुकार की आवाज़ गूंज रही थी। मैं हैरान थी कि मेरे बगल में लेटे मेरे पति गहरी नींद में सो रहे थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती है? कल ही तो मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी की दूसरी रात थी और उस रात मैंने चीखें सुनी थी। यह चीख की आवाज़ लड़की की लग रही थी, जैसे वह किसी से मदद मांग रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखूं कि आवाज़ें किसकी है, कौन है जो इतनी तेज तेज से चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, यूं कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती थी। आधा घंटा तक आवाज़ गूंजती रही। उसके बाद शांति छा गई। मुझे अपने पति की नींद देखकर हैरत हुई। वह इतने शोर में कैसे सो सकता है? कुछ देर के बाद मैंने महसूस किया कि ये आवाज़ें तो मेरी जेठानी के कमरे से आ रही थीं। पर मेरे जेठ तो इस दुनिया में नहीं थे, तो उनके साथ कौन था जिससे वो इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी? अब मुझे शक होने लगा था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। जब आवाज़ आनी बंद हो गई तो मैं दोबारा से बिस्तर पर लेट गई। अब मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। मेरे दिमाग में बस वही चिल्लाने की आवाज़ गूंज रही थी। जब सुबह हुई तो मैंने अपने पति से रात को चिल्लाने की आवाज़ के बारे में बताया तो वह कहने लगे कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। मैं इन सब पर विश्वास नहीं करती थी और वैसे भी वो आवाज़ें तो ऐसी लग रही थी जैसे गांव की कोई लड़की अपनी मदद के लिए बुला रही हो। आज रात फिर से मुझे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो लड़की बार बार कह रही थी, मुझे अपने घर जाना है। मैं चुपके से उठी और आवाज़ की तरफ चली गई तो देखा वह आवाज़ तो जेठानी के कमरे से आ रही थी। मैंने कमरे में जाकर खिड़की से चुपके से देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मेरा ससुर और उसके दोस्त जेठानी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे और बुरी तरह मारते भी थे। वह अपने बचाव में दरवाज़ा पीट रही थी पर कोई दरवाज़ा खोलने वाला नहीं था। मैंने चुपके से मोबाइल निकालकर उन सबका वीडियो बना लिया और पुलिस को दिखा दिया। पुलिस हवेली में आई और मेरे ससुर पति को पकड़कर ले गई, क्योंकि इस काम में मेरा पति भी शामिल था।